अंतर्दर्शन के सिद्धांत पर आधारित है। व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में सूचनाएं प्रदान करता है। उन सूचनाओं के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा विधि का प्रयोग इतिहास जानने के लिए, उस व्यक्ति के इतिहास को जानने के लिए उसकी आत्मकथा का प्रयोग किया जाता है। आत्मकथा विधि का तात्पर्य ही होता है कि अपना इतिहास स्वयं द्वारा लिखना, यानी व्यक्ति अपने द्वारा स्वयं को प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है, और वो जो अभिलेख होता है उसे आत्मकथा कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी जीवन संबंधी विशेष घटनाओं तथा व्यक्तित्व संबंधी बहुत सी बातों को प्रकाश में लाने का प्रयत्न करता है, और इसके द्वारा हम उसके विषय में पूरी जानकारी व्यक्तित्व से संबंधित प्राप्त कर लेते हैं या परिचित हो लेते हैं। उदाहरण देखें तो लिखित रूप से महात्मा गांधी का जो है सत्य का प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के बारे में आप सीधे सीधे गांधी जी के विषय में अध्ययन कर सकते हैं, उनके व्यक्तित्व को जान सकते हैं। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी की किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसको देख करके हम जान सकते हैं। अब है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि, इस विधि को गार्डनर मर्फी ने मौखिक विधि कहा है और लिखा है कि जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति का जैसा कि वह आज है क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इसका प्रयोग हम अपराधी बालकों और व्यक्तियों को समझने के लिए करते हैं। प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली के विषय में गुडे एंड हार्ट ने कहा कि सामान्यतः प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उस साधन का बोध होता है जिसमें एक फॉर्म एक प्रश्नावली के माध्यम से हम जिसके विषय में व्यक्तित्व के विषय में परीक्षण करना होगा, जानकारी प्राप्त करना होगा, उसके लिए बनाते हैं और उससे उत्तर प्राप्त करते हैं। और उत्तर प्राप्त करने का साधन ये है, यही प्रश्नावली है, जिसमें हम उसके जो प्रक्षेपण, जो क्या नाम है, जो सूचना वो देता है तो अपने विषय में देता है, और उसको अध्ययन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके व्यक्तित्व को जान लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। प्रश्नावली विधि में व्यक्ति का व्यक्तित्व संबंधी रचनाएं एकत्रित करके एक प्रपत्र प्राप्त कर लेते हैं और उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। 16 पीएफ कैटल महोदय के द्वारा निर्मित है भारत में। इसको एसटी श्रीवास्तव ने बनाया। इसमें 187 कथन हैं और 3 विकल्प हैं उसके, हमेशा, कभी कभी और कभी नहीं। इसके आधार पर भी हम प्रश्नावली बना करके और उसके व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं। यह एक प्रमाणीकृत प्रश्नावली का निर्माण इसमें किया जाता है। अगला है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसे अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं, इंटरव्यू मेथड। और ये 2 व्यक्तियों के आमने सामने की बातचीत होती है। इसमें इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है कि उद्देश्य छिपा रहता है और उद्देश्य के आधार पर प्रश्न करके हम उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं और उसकी व्याख्या करके हम उसका व्यक्तित्व निर्धारण कर लेते हैं या व्यक्तित्व निर्धारण को व्यक्तित्व को समझ लेते हैं। जिन व्यक्ति संबंधी विशेषताओं और गुणों का उसे मूल्यांकन करना होता है उसके बारे में वह पहले से योजना बना लेता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। साक्षात्कार एक व्यक्ति के आमने सामने की बातचीत है या संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की एक महत्वपूर्ण या उत्तम विधि है। ये वुडवर्थ महोदय ने इसको परिभाषित किया। साक्षात्कार विधि भी 2 प्रकार से होती है, एक मौखिक और दूसरी लिखित। यानी संरचित प्रश्नावली के द्वारा जो हम साक्षात्कार कहते हैं तो संरचनात्मक इंटरव्यू होता है और दूसरा होता है मौखिक। अब हम देखते हैं